हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद दो। आज सुबह के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपने प्रभु जी हमें संभाला है। प्रभु जी आपने एक और नया दिन मेरे जीवन में और इन सभी भाई बहनों के जीवनों में जोड़ कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, एक और नया दिन दिखाया। कितने लोग हैं प्रभु जी जो आज के दिन को देख नहीं पाए, वो प्रभु आपके पास चले गए, लेकिन परमेश्वर आपने हमें दिन दिया, ये सुबह दिखाई, ताकि आज के दिन भी हम आपकी महिमा और स्तुति कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और उन सारी भलाइयों के लिए भी हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज के वचन और आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। जब वचन को सुनेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे तो आपके बंधन टूटेंगे और आपके जीवन से सब दुख खत्म होंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहाँ वास करता है? वह स्तुतियों में निवास करता है। इसलिए आइए थोड़ी देर हम सभी मिलकर एक मन होकर हम प्रभु की स्तुति करें, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। हालेलुया। प्रभु आज की सुबह के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने नया दिन दिखाया प्रभु, जिसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा छुटकारा, हमारा प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें गुलामी से छुड़ाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें पाप के बंधन से निकाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति करते हैं। और हमारा मुकदमा लड़ने वाला, हमारी लड़ाई को लड़ने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे विजय का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी से भरने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारी जीवन में से सारे दुख और तकलीफों को दूर करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपके जय जयकार करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, आज ध्यान के लिए पढ़ेंगे। आप सभी अपने बाइबल को खोलें और साथ में पढ़ें। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 एंड वर्सेस 16 पढ़िए। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 16वां वचन से पढ़ें। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरे विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। और उसका 14वां वचन से पढ़ें। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 एंड वर्सेस 14। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां वचन को पढ़ें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो यहाँ प्रभु कहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम कौन है? हम परमेश्वर के लोग हैं। आप में से कितने लोग हैं जो उद्धार पाया है? कितने लोग हैं जो मन फिरा है? कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लिया है? तो हम कौन हैं? हम सब प्रभु के लोग हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर के नीच प्रजा हैं। हम अब प्रभु के हो चुके हैं, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने प्रभु को जान लिया, पहचान लिया। हमने क्या किया? हमने उद्धार पाया, मन फिरा है, पापों को करना छोड़ दिया और हम बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाए। तो हम परमेश्वर की नीच प्रजा हैं। तो हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे। दीन होकर प्रार्थना करने कहता है। आज आप में से कितने लोग हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं, परेशानियों में होकर गुजर रहे हैं? आप सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, आपका घराना ब्लेस हो। आप में से कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा कि आप चंगाई ना प्राप्त करें। सभी चाहते हैं आपके घर में से सारी परेशानियां हट जाए, दुख खत्म हो जाए और आपके घरों में आशीष आए। सभी चाहते हैं। और जब हम इसराइलियों के बारे में जीवन में देखते हैं, जब हम इसराइलियों के जीवन में देखते हैं,
तो वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। परमेश्वर देखना चाहता था कि ये दीन है कि नहीं, या ये परमेश्वर में अभी भी विश्वास करते हैं, कि अभी भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं। परमेश्वर उसको जंगल के बीच में से निकाल के लेकर जा रहा था ताकि देख सके कि ये वास्तव में मेरी ओर है कि नहीं, या मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। कभी भी पता नहीं चलेगा रिजल्ट जब तक परीक्षा ना हो। जब परीक्षा होती है तभी साफ पता चलता है कौन परमेश्वर के ओर है, कौन नहीं है, और उसी से पता चलता है। उसी प्रकार से इस्राएली लोगों को परमेश्वर जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था कनान की ओर, कनान में जाने के लिए। उस जंगल के रास्ते में बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन उन परेशानियों में भी परमेश्वर ने सब कुछ उनके जीवन में पूरा करके दिया। परमेश्वर यहोवा ने उनके जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, हर चीज उनको जब जंगल के रास्ते में से लेकर जा रहा था। तो हालेलुया। पानी के लिए उन्होंने क्या किया, पानी भी परमेश्वर ने दिया। जो पानी खारा था उसे परमेश्वर ने उस पानी को मीठा बना कर दिया। सोचो हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो हर एक जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जो इस्राएली थे वो बार बार कुड़कुड़ाते थे, बार बार। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्सेस 51 एंड 52 में। और परमेश्वर ने उनके जीवन में हर चीज करके दिया, यहाँ तक कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। आप सोच सकते हैं लाल समुद्र को 2 भाग करना। आप जाइए अभी देखिए कितनी बारिश हो रही है और कितनी बाढ़ है, उसमें कितने लोग डूब गए, कितने लोग मर गए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, जो मिस्र के लोग क्या कर रहे थे, जो पीछा करते हुए इस्राएलियों को पकड़ने के लिए चाह रहे थे, और आगे समुद्र था और पीछे मिस्र के लोग थे, फिरौन के लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां से भी रास्ता निकाल दिया। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आप जानते नहीं है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और इसलिए मैं कहती हूँ बार बार, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं। और इसलिए मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको, क्योंकि मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ, तो आपको मालूम है कि हिंदू में कितना पूजा करना पड़ता है, कितना कुछ करते थे हम। लेकिन उनमें से कोई भी हमारे जीवन में कोई किसी ने रक्षा नहीं किया। लेकिन जब हम प्रभु के नाम को जाने पहचाने, और इतनी आसानी से नहीं आए, बहुत सारे हमारे जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आए, और हमें पता चलता गया, हमें छुटकारा मिलता गया, चंगाई मिलती गई, और परमेश्वर बात भी करता गया। तब हम पूर्ण रीति से परमेश्वर में आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो हमें लाने के लिए हमें कितनी सारी प्रूफ, कितना सारा चमत्कार परमेश्वर ने किया। हालेलुया। कोई कह सकता है क्या कि मैं बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम करते सच्चाई को खोज कर आया हूँ? आज बहुत कम लोग होंगे जो सच्चाई के लिए आए होंगे, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लोगों के जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आए तो भी प्रभु के नाम को जान पाए हैं। और इसलिए दावा के साथ कहती हूँ कि प्रभु जीवित परमेश्वर है, जो दर्शन देता है, जो बात करता है। तो याद रखें कि परमेश्वर से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। चाहे आप अंधेरे में काम करें, चाहे प्रकाश में काम करें, चाहे गुफा में काम करें, चाहे कहीं पर भी आप करना चाह रहे होंगे, लेकिन कोई बात परमेश्वर से छिपी नहीं। वो सब कुछ जानते हैं। यदि मन में आप सोचते हैं, कुछ विचार भी करते हैं, तो प्रभु उसको भी जानता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। भले आप अपने संसार में जो रहते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, कुछ भी छिपा सकते, लेकिन आप प्रभु से कुछ भी नहीं हाइड कर सकते, कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हम इस्राएल के जो लोग थे, बार बार वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, वो भरोसा नहीं कर पाते थे। इतना परमेश्वर ने उनकी मदद की। लाल समुद्र को 2 भाग करके दे दिया, और दोनों साइड का पानी को परमेश्वर ने दीवार के समान उठा दिया और नीचे सूखा कर दिया। सोचो, दिस इज द बिग मिरेकल। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना बड़ा अद्भुत काम यहोवा परमेश्वर ने किया उनकी जिंदगी में। लेकिन आप जानते इस्राएल ने क्या किया? और वो इस्राएल कौन थे? वो परमेश्वर के लोग थे, उसके नीच भाग थे, जो उसके कहलाते थे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने फिर भी पाप किया। उनके जीवन में लालच आया। वो आज्ञा को नहीं मानते थे, लालसा करते थे। बस ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, ये कर दे, बस लालसा लालसा लालसा। और जब मूसा 40 दिन 40 रात जब पहाड़ में रहा, जहाँ वो सीनै पर्वत में था, तो क्या जब मूसा को आने के लिए देरी हो गई, तो उन्होंने अपने लिए मूर्ति खोद कर बना ली। और क्या कहा उन लोगों ने कि इसी ने हमें मिस्र देश से बाहर निकाला है। और आप जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर उनके लिए रास्ता निकाला और उन्हें उन गुलामी से छुड़ाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? बलवा किया। उन्होंने क्या किया? मूर्ति खोद कर बना लिया। अपने कानों से सोना निकाला, सोना को इकट्ठा करके क्या कर दिया? सोने के बछड़े बनाकर उसे पूजने लगे और बोले कि आज के बाद यही हमारा देवता है। देखो कितना बड़ा पाप किया। हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा किया। और क्या किया आप जानते हैं? उन्होंने व्यभिचार किया।
प्रभु को परखा यहाँ तक की और अविश्वास किया और मन को कठोर कर लिया और बलवा किया। मन्ना के लिए कुड़कुड़ाए, कभी पानी के लिए कुड़कुड़ाए, कभी और चीज के लिए, कभी खाने के लिए, कभी पीने के लिए, कभी इस चीज के लिए, कभी उस चीज के लिए, हर चीज के लिए वो कुड़कुड़ाते गए। और वो जो कि परमेश्वर के लोग थे, आज हो सकता है हमारी भी ऐसी ही स्थिति होगी। आज आप परमेश्वर के लोग हैं, आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, लेकिन आज फिर भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। बार बार क्या कर रहे होंगे? आप परमेश्वर को धोखा दे रहे होंगे, पाप कर रहे होंगे, बार बार आप प्रभु में हैं। आप हो सकता है 10 साल से परमेश्वर को जान रहे, हो सकता है 20 साल से, हो सकता है क्या बॉर्न क्रिश्चियन हो सकता है कि बचपन के मसीह हो सकता है कि 30 साल के हों, कुछ भी हो, लेकिन आप प्रभु को तो जानते हो, प्रभु को तो पहचानते हो। लेकिन फिर भी आज आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु को बार बार परख रहे हो, बार बार लालसा करते हो, बार बार आप क्या करते हो? बार बार परमेश्वर को दुख देते हो, वे विचार करते हो, और जहां से आप निकाले गए हैं आप फिर से वापस चले गए, फिर से मूर्ति पूजा करने लग गए, जैसे कि इस्राएलियों ने किया था। इतना बड़ा पाप किया था, वे विचार किया, प्रभु को परखा, कुड़कुड़ाए हर चीज के लिए, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, मन कठोर किया, प्रभु क्या मुझे चंगा नहीं करेगा? और यह है अविश्वास, जो कि इस्राएलियों ने किया था अविश्वास, और हमेशा कुड़कुड़ाते थे कि ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। आज भी हो सकता है आपके जीवन में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जीवन में कुछ भी हो सकती है, खाने पीने के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए, तो आपको इसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, बल्कि प्रार्थना में बैठा परमेश्वर को पुकारना है विश्वास के साथ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा ही जैसे इस्राएलियों ने किए थे, आज हो सकता है आप भी इसी में से हों और आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे, जो कि आपके जीवन में हो सकता है रुपए का लोभ आ गया होगा, हो सकता है आप परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए होंगे, आज्ञा ना मानना नहीं मानते होंगे, हो सकता है अपने लिए मूर्ति खुद कर बना लिए होंगे, हो सकता है किसी की प्रतिमा बना लिए होंगे। पढ़िए निर्गमन को, एक बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। जब आप खुद से बाइबल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा जो परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या आज्ञा दी थी। लेकिन आज भी वही कामों को कर रहे हैं अपने जीवन में, बार बार वही कामों को, वचन को जानने के बावजूद भी आज अच्छे विश्वासी जो भटक गए हैं परमेश्वर के रास्ते से। और ये लिखा है, ये अंत के दिन होगा, जो अच्छे विश्वासी हैं वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, प्रभु का वचन कहता है। तो पढ़िए, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। यह प्रभु का वचन कहता है कि मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी की भी मूर्ति, कुछ भी, और ना किसी का प्रतिमा बनाना, और किसी की प्रतिमा भी नहीं बनाना है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रभु, जब हम रोज शाम को 6 बजे जब हम प्रार्थना करते थे और जब हम मूर्ति पूजा छोड़ चुके थे, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक फोटो रख लूँ यीशु मसीह की, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में से आने से तो हम हर चीज़ की पूजा करते थे। तो मैंने सोचा चलो यीशु मसीह की भी फ़ोटो लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, और उसको लगा लिया, हॉल में रख दिया, और जब भी प्रार्थना करना तो आते जाते समय बार बार यीशु को देखना, बार बार यीशु का फ़ोटो देखना, उसको प्रणाम करना, ये करना वो करना। और जब हम शाम को 6 बजे जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु आया, जैसे हम रोज़ करते थे, तो परमेश्वर आया और हम बात किया। परमेश्वर ने सीधा बोला कि ये जो आपने फ़ोटो लगाई ये मैं नहीं हूँ, बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। मैंने सोचा ऐसा कैसे, ये तो आपका फोटो है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं मालूम नहीं था। तो परमेश्वर ने हमें गाइड किया, मैं बताया कि ये मैं नहीं हूँ। हालेलुया। और उसके बाद से और परमेश्वर ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है, कुछ मैं बता सकती हूँ, कुछ को नहीं, लेकिन कुछ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर फोटो के जरिए भी कार्य करता है, उसमें भी दुष्ट आत्मा जा सकती है। वो सच का यीशु मसीह थोड़ी ना है, वो यीशु मसीह का तो कितना घायल हो गया था, उसका तो कोई फोटो कुछ भी नहीं है, वो तो रोशनी है, वो तो ज्योति है, वो तो प्रकाश है। हालेलुया। और पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, जब मूसा जब पहाड़ में गया तो यहोवा ने क्या कहा था कि तू मेरे सामने को मुझे नहीं देख सकता, ये नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा, तू मेरे से पीठ का दर्शन कर पाएगा, और मैं अपने अपने हाथों से तुझे ढांप दूंगा, ताकि तू सीधा सीधा मुझे देख ना पाए, ना तो नहीं तो तू जल जाएगा, तू भस्म हो जाएगा, तू मर जाएगा। और इसलिए उस परमेश्वर ने इसके पीठ का दर्शन दिया, और यहाँ तक कि यहोवा परमेश्वर ने हाथ को ऐसे रख लिया। तो सोचो परमेश्वर कितना पवित्र है, क्या किसी ने उसे देखा? नहीं, वो तो ज्योति है, वो तो प्रकाश है, उसकी ज्योति। और कभी भी मैंने दर्शन देखा तो उसकी ज्योति और रोशनी ही देखी है, कभी भी यीशु मसीह का एकदम ऐसा करके नहीं देखा। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है प्रभु, किसी की मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आज क्या करते हैं, सभी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। और उनको दंडवत ना करना प्रभु कहता है, और ना तो उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ कहता है।
हालेलुया। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों और पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। ये पहले ये करता था, लेकिन यीशु मसीह आई और ये सब चीज़ों को क्या कर दिया। प्रभु कहता है उसमें से 2 आज्ञा निकाली, परमेश्वर 2 आज्ञा दिया ये प्रभु यीशु मसीह ने कि तू प्रेम कर मुझसे अपने सारे मन से, अपने प्राण और बुद्धि के साथ मुझसे प्रेम कर, और वैसे ही दूसरे अपने पड़ोसी से प्रेम कर, प्रभु का वचन कहता है। और उसके बारे में जब कुरिन्थियों में पढ़ोगे तो वहां पर भी मूर्ति पूजा के बारे में लिखा हुआ, आप पढ़िएगा वचन तब आपको समझ में आएगा। और इसीलिए वचन का ज्ञान नहीं होता और इसीलिए परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं हम। और देखो इस्राएली ने ऐसा ही पाप किया, मूर्ति खोदकर बनाना शुरू कर दिया, खेलने कूदने लगे, व्यभिचार करने लगे। आपको पता है कि न्याय में यदि हम मन से व्यभिचार करते हैं, भले आप शरीर से व्यभिचार नहीं करें, लेकिन यदि मन से व्यभिचार कर लिया इसका मतलब क्या है कि आप व्यभिचार कर लिए। और जो शरीर में होकर व्यभिचार करता है और जो अपनी आंखों से व्यभिचार करता है, दृष्टि से व्यभिचार करता है, तो वो दोनों का दंड एक ही होता है, प्रभु का वचन कहता है। व्यभिचार मतलब व्यभिचार। इसलिए यदि आज भी आप व्यभिचार करते हैं तो आज अपने पापों से मन फिराएं। हालेलुया। अविश्वास में है, यदि आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते तो ये भी पाप है। यदि आप विश्वास करते हैं तो, यदि आप मन को कठोर कर, यदि बलवा करते, यदि प्रभु को परखते हो हर बात में, आज्ञा नहीं मानते हो परमेश्वर की, और आपको लोभ है वस्तु की, सामान की, इधर की उधर की, तो इसका मतलब हम पाप करते हैं, जैसा इस्राएलियों ने किया था। क्योंकि इतना सारा टाइम नहीं है जिससे कि मैं सारे वचन का मैं रेफरेंस दे सकूं, और इसका रेफरेंस भी मैं, और इसका ताकि मैं इसका रेफरेंस दे सकूं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको जल्दी से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे इस्राएली ने पाप किया और कैसे वो फंस गए। परमेश्वर इसीलिए देखना चाहता था कि क्या ये प्रभु से प्रेम करते हैं, क्या इन्हें ये चीज़ नहीं मिलता तो क्या तब भी प्रेम करते हैं, कि जब कुछ सब कुछ मिलता तो तब तो सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है तो क्या तब भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और इसी तरीके से जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने जंगल के रास्ते में से लेकर गया, उसी प्रकार से आप और मैं और हम सभी लोग क्या हैं, हम जंगल के रास्ते से होकर जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो रास्ता है, इस रास्ते में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, दुख हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस सब में हमें विजय प्राप्त करते हुए जाना है। हालेलुया। कोई भी विश्वासी जब तक उसके जीवन में परीक्षा नहीं, तब तक वो परखा नहीं जाता, तब तक पता नहीं चलता कि यह वाकई में खरा है, यह वाकई में परमेश्वर से प्रेम करता है, यदि इसकी परिस्थिति बुरी भी हो। और जब परीक्षाएं आती है तभी पता चलता है। और इस्राएलियों ने क्या किया, बार बार परखा, बार बार परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए। और इसे प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मतलब परमेश्वर के लिए खोजी होकर अपने बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो प्रभु कहता है कि यदि आप बुरे चाल चलन से फिरोगे, आप उसकी प्रजा हो। हालेलुया। अपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, लेकिन अभी भी पाप में जीवन जी रहे, अभी भी व्यभिचार कर रहे, अभी भी नशा कर रहे, अभी भी गलत कामों को कर रहे, बुरी संगति में बैठते हो, शराब पीते हो, स्मोक करते हो, चरपाटी कर लेते हो, और ऐसी संगति में करते हुए विचार करते हो, गलत बातें करते हो, गंदगी चीजों में पड़े हुए, तो इससे क्या परमेश्वर खुश होगा? कभी भी नहीं। आप जानते हैं कि जब हम पाप करते हैं, यदि हम बाड़ा तोड़ेंगे तो सर पर डसेगा, तो परेशानियां तो आएंगी ही, दुख फिर आएगा ही आएगा। खुद इनविटेशन दोगे शैतान को तो वो शैतान तो आपके जीवन में तो आएगा ही। इसलिए प्रभु कहता है अपने आप को पवित्र करो। यदि आप चाल चलन से फिरो, यदि आज हम चाल चलन से फिरें, उस गलत कामों को छोड़ दें, उस पापों को छोड़ दें, व्यभिचार को, गलत कामों को, गंदे कामों को, मूर्ति पूजा, लूचपन, डाह, मतवालापन, क्रीड़ा, शरीर के काम, गंदे गंदे काम। और पढ़िए गलातियों में 5 अध्याय 19 वचन में, वहाँ शरीर के काम लिखे हुए हैं, कितने गलत। और प्रकाशित वाक्य में भी आखिरी अध्याय का उसका 15-16 वचन में पढ़ें। हालेलुया। और देखना, जब आप माफी मांगोगे, जब पवित्र होने के लिए अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करोगे, तो आपके जीवन में सब कुछ सही होगा। प्रभु क्या कहता है, जब हम पवित्र करेंगे अपने आप को, प्रभु को अनुग्रह मांगे, प्रभु मुझे पवित्र कर, जैसे आप पवित्र वैसे मुझे पवित्र कर, मुझे फिर से खड़ा कर दे परमेश्वर। और आप प्रार्थना में बोले प्रभु को, प्रभु मुझे पाकर पवित्र बना, और प्रभु से माफी मांगे, तो परमेश्वर जरूर आपको माफ करेगा। हालेलुया। पाक पवित्र शुद्ध करेगा। यदि अभी भी ऐसे कामों में लगे हुए हैं, तो यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे लिए और आपके लिए। तो आज ही, अभी, इसी वक्त, कल नहीं, कल कभी नहीं आता। और ये कल किसका वर्ड है? शैतान का वर्ड है। आज बोलो, मैं आज से करूंगा। प्रभु क्या कहता है कि आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैं कल से तुझे दूना भाग दूंगा, कल मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु कहता है कि आज से मैं तुझे आशीष दूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु कहता है
क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया और मेरा नाम सदा के लिए इसे बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा यदि हम यदि हम अपने आप को पवित्र करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया। भवन कौन है? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हम कौन है? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। पढ़े वो वचन को, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसका मतलब मंदिर कौन है? वह हम है परमेश्वर के। हालेलुया। हम उसके भवन हैं। यदि हम व्यभिचार करके अपने मंदिर को अपवित्र अशुद्ध करते हैं, गलत कामों को करके अपवित्र करते हैं, झूठ बोल के, चोरी करके, लोभ करके, जैसे इसराइलियों ने किया, गंदे काम करके, लालच करके, झूठ बोल के, गंदे काम करके, तो इसका मतलब क्या? प्रभु क्या कहता है? यदि वो उस मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। और नाश कैसा? फिर कोई बीमारी आती, फिर परेशानी आती, फिर कष्ट आता है, फिर मुसीबत आते हैं, फिर तकलीफ आते हैं, फिर ये आता है, फिर परेशानियाँ आती हैं। और इसी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। और इसलिए यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र अशुद्ध करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को लेना, यदि आप चाहते हैं कि कर से परमेश्वर को छुटकारा दे, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब ब्लेसड होकर बदल जाए, तो आज अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि प्रभु पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, और हम सब पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और प्रभु क्या कहते हैं? यदि जो मेरे मंदिर को आप पवित्र अशुद्ध करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा, प्रभु कहता है। इसलिए अपने आप को पवित्र करें। प्रभु कहता है मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। तो क्या करेगा? वो आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी यदि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, यदि हम फैसला करेंगे, यदि हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं अशुद्धता में, बुरे विचारों में नहीं जाऊंगा। यदि आपको मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, गंदे गंदे सपने आते हैं, या फिर सपने में कोई ऐसी चीजें, गंदी चीजें होता है, कोई दुष्टात्मा से कार्य करता है, तो उसे डांटे, बुरे विचारों को डांटे। आपको अधिकार है प्रार्थना करके उसे डांटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। विजय पाए, फतह पाए। बार बार आता है तो वचन पढ़ें। वचन क्यों नहीं पढ़ते हो आप? वचन पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। और इसीलिए प्रजा क्या हो जाती है? नाश हो जाती है जब हम वचन को नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर के लोग वो गलत रास्तों में चले जाते हैं, क्योंकि वचन के नॉलेज ना होने की वजह से। प्रार्थना प्लस वचन दोनों हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और वचन हमें मजबूत करती है और प्रार्थना में परमेश्वर के और निकट लेके जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु कहता है कि मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर करूंगा, मतलब तेरी आशीष को मैं स्थिर करूंगा, तेरी आशीष को मैं दूंगा, तेरी आशीष बनी रहेगी तेरे जीवन में। प्रभु का वचन कहता है यदि जब हम मार्गों से फिरेंगे, बुरे विचार, बुरे कामों को छोड़ देंगे, तब आपका बिजनेस ब्लेस होगा, तब आपका काम ब्लेस होगा, तब आपकी कमाई ब्लेस होगा, तब आपका हर चीज़ ब्लेस होकर बदल जाएगा। आपको जिस चीज़ की जरूरत है प्रभु वो सब चीज़ आपके जीवन में पूरा करके देगा। अविश्वास का मन आपके जीवन से दूर हो। हालेलुया। प्रभु पे शक न करें, संदेह न करें, जैसे इसराइलियों ने किया। ये भी पाप है, संदेह करना और शक करना। हालेलुया। और इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमामयी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस पाक और पवित्र का जितने भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे हैं आज सभी माफी मांगे आज परमेश्वर से। प्रभु को बोले प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भाई बहन आज सुबह के समय प्रार्थना कर रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस सबको पाक और पवित्र शुद्ध कर दो। लॉर्ड जीसस प्रभु पवित्र करो, हमारी आंखों को देखने को पवित्र करो, हमारे चाल चलन को पवित्र करो। प्रभु जी हमारे हृदय को पवित्र करो, हमारे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी हमारे कानों का सुनना, हमारे मुंह का बोलना, हमारी आंखों को देखना सब पवित्र होकर बदल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रबगदिरा लबतिरिके दिरा बगदिरा लबतिरिके दिरा बगदिरा लबतिरिके दिरा बतिरा। हालेलुया। रबगदिरा लबतिरिके दिरा बगदिरा लबशरा लबगदिरा लबतिरिके दिरा बगदिरा लबतिरा।
हालेलुया रबा बाबा 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 शेर लबा कतिर लबा तेरे गदर लबा कतिर लबा तेरा लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस 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 प्रभु जी दया करो प्रभु जी हम प्रार्थना करते विनती करते निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर ओ रबा बाबा शेर लबा कतिर लबा तेरे गदर लबा कतिर लबा तेरे गदर लबा कतिर लबा तेरा हालेलुया रबं कतिर लबा तेरे गदर लबा कतिर लबा शेर लबा कतिर लबा नी रबं तेरे गदर लबा कतिर लबा तेरा हालेलुया 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 प्रभु दया करो ओ लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए प्रभु को बोले मुझे पाकर पवित्र कर पिता परमेश्वर मुझे पवित्र कर मुझे पाकर पवित्र बना मेरी जिंदगी आपके लिए मैं आपकी मर्जी करना चाहता हूँ मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु मेरी मदद कर प्रभु मेरी सहायता कर प्रार्थना करें इसी वक्त राइट नाउ हालेलुया हालेलुया प्रभु दया करो ओ लॉर्ड जीसस पाकर पवित्र कर एक ही ख्वाहिश मेरे प्रभु तेरे समान बनना चाहता हूँ अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया हालेलुया हालेलुया प्रभु पाकर पवित्र कर हमारी एक ही ख्वाहिश है प्रभु हमें पवित्र बना हमें शुद्ध कर ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की स्तुति हो थैंक यू जीसस हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए हालेलुया रबा बाबा शेरा लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा कतिर लबा तेरा ओ रबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा तेरे के तेरे लबा तेरा हालेलुया रबा तेरे की तेरे लबा शेरा लबा के जितने भाई बहन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए हालेलुया बाबा शरा लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा कतिर लबा तेरे के तेरे लबा तेरा हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु जी जितने भाई बहन जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर साथ में कर रहे हैं प्रभु दया करो इनके बंधन टूटे और आप आजाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में हालेलुया यीशु के समर्थी नाम में ये बंधन ये जुआ टूटे आपके जीवन से सारे कर्ज सारे श्राप आपके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपके जीवन से जो जनरेटिक श्राप चल रही है ओ हालेलुया 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 जो जनरेटिक श्राप है कितने साल हो चुके हैं जो श्राप है अब वो टूटेगा अब वो बंधन टूटेगा कितने साल से आपके पिछले की जो पीढ़ी उसमें भी श्राप चल रहा है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जो श्राप है उनके पिछले की जो पीढ़ी है वो भी श्राप में है परेशानियां और दुख है कष्ट है मुसीबत है कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और आप थक चुके अपनी जिंदगी में प्रभु आज आपको बुलाता है प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है यदि आप प्रभु के पास आओगे और आप नए हो यदि आप प्रभु के पास आओगे यदि आप प्रभु के पास आओगे यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करोगे यदि बोलोगे कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ आप ही है यदि आप बोलोगे प्रभु मैं प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगी यदि आप बोलोगे तो आपके बंधन टूटेंगे कर्ज और श्राप जाएंगे हालेलुया मुझे नहीं पता वो कौन है लेकिन मैं जानती कि वो नए हैं और श्राप है वो श्राप है और वो टूटेंगे आपको वो जो शैतान शक्ति है वो पिछले पीढ़ियों से वो श्राप वो बांध के रखा हुआ आपको और आपके परिवार को खत्म करना चाहता है यदि आप प्रभु के पास आएंगे यदि आप आएंगे प्रभु के पास तो आप देखना कोई मृत्यु को नहीं प्राप्त करेगा मतलब वो जल्द नहीं मरेगा यीशु के समर्थी नाम में उसके जीवन में जीवन आएगा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने आया है प्रभु कहता है कि मैं तुझे अनंत जीवन देने चाहता हूँ प्रभु कहता है कि तू मेरा ही है प्रभु कहता है कि मैंने तुझे बुलाया है आप क्यों घबराते क्यों रो रहे हो प्रभु आज आपको बुलाता है मत रो प्रभु कहता है मत रो मैं तेरे साथ हूँ कहता है और इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु कहता है हालेलुया 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 रबा बाबा शेर लबा गदीरा लबा तेरे गदीरे लबा तेरा प्रभु कहता है कि मैंने तुझे बुलाया है प्रभु कहता है और अपने आप से नहीं आए हो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है और तभी हालेलुया रबा बाबा शेर लबा गदीरे लबा तेरे हालेलुया रमन तेरे गदीरे लबा आपका गवर्नमेंट जॉब भी है लेकिन फिर भी कष्ट है मुसीबत है तकलीफ है घिरे हुए हो चारों तरफ से
हालेलुया। और आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, और पूरे परेशानी में डूबे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसी परेशानी ऐसे बंधन न बंधे, वो टूटेंगे, वो बंधन टूटेंगे। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जनरेटिक श्राप, कर्स, बीमारी के श्राप, गरीबी के श्राप, प्रॉब्लम, मैं तुझे डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे डांटती और तुझे निकालती हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा पापा शाला लबा का तेरे लबा तेरे के तेरे डबा तेरा। हालेलुया। तेरे के तेरे डबा का तेरे डबा तेरे के तेरे डबा का तेरे डबा शाला लबा का तेरे डबा तेरे के तेरे डबा तेरा। मैं डांटती हूँ गरीबी के श्राप खत्म हो जाए, बीमारी के श्राप, जनरेटिक कर्सेस, जनरेटिक डिसीज, मैं तुझे डांटती हूँ और मैं तुझे निकालती हूँ, तू ठहर नहीं सकता। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। आपकी हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, आपकी बीमारी खत्म हो जाए। मैं तुझे डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, कहीं पर भी बीमारी है, अपने हाथों को वहां पे रखें, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे डांटती हूँ और मैं तुझे निकालती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, गिल्टी जाओ, माइग्रेन की समस्या से आजाद हो जा। अस्थमा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, बाहर चंगा हो जा। हालेलुया। आपके अस्थमा, आपकी थायराइड, गेट आउट, माइग्रेन की समस्या से आजाद हो जाए। हर्निया के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ, पेट में जो भी समस्या प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपके हाथों के दर्द की समस्या खत्म हो जाए, आपके हड्डी की रोग से आजाद और चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका किडनी चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको जीवन देने, यदि हॉस्पिटल से आप सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए। जो भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, उठ खड़े हो और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए और चंगा हो जाए। बीमारी जाओ, बीमारी जाओ, कर्ज जाओ, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने चंगा कर दिया, प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके घराने से जो भी कर्ज श्राप है वो खत्म हो जाए, आपके परिवार से यह खत्म हो जाए, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गरीबी के श्राप से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके फाइनेंशियल को मैं ब्लेस करती हूँ इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव करें, रिसीव राइट नाउ, रिसीव राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिले, आपके बैंक अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ, आपका काम चलने लगे, आपका बिजनेस खुल जाए। परमेश्वर को काम करने के लिए, आपके बिजनेस को करने के लिए, चलाने के लिए परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, आपका बिजनेस फलवंत हो, आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपके ऑनलाइन यदि काम करते हैं तो आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपको ऑनलाइन कस्टमर मिले, आपके बिजनेस में भी आपके क्लाइंट मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ, कस्टमर मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, बंद दरवाजा खुल जाए, आशीष के दरवाजाएं खुल जाए इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नौकरी के लिए जो समस्याएं, रुकावट आ रही है, मैं डांटती हूँ बंधन टूटे, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके रुके वो काम बनने लगे, आपको जो क्लेम है, जब चाहते हैं गवर्नमेंट से, मैं प्रार्थना करती हूँ क्लेम आपके जीवन में मिलने लगे, आपको मिलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए। प्रभु आप कह रहे जरूरतों को पूरा करके दे, आपको फॉरेन कंट्री का रास्ता क्लियर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा को ब्लेस करती, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर बैठकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को छुटकारा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। रबा बाबा शेर लबा गदी लबा तेरे के तेरे डबा, जितने फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे आपको जो मैं जॉब से ब्लेस करती हूँ, बंद दरवाजा खुले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका काम ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका फाइनेंशियल ब्लेस हो, आपका रुका हुआ काम बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घर जल्द बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस, बी ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती इसी वक्त है,
आके बच्चे के ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना करते परमेश्वर के बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, मेमोरी पावर दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते कि बच्चे आशीषों को बदल जाए, जो भी बीमारी है वो डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम के बच्चे से खत्म हो जाए, चाहे जन्म को, चाहे कितने भी साल का हो, कितनी भी पुरानी या कितनी नहीं हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती आपके बच्चे चंगे हो जाए राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कोरोना पॉजिटिव है मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। इसी वक्त फैसला लें, वाचा के साथ प्रार्थना करें। इसी वक्त मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, मैं पवित्रता में होकर चलूंगा और मैं प्रभु आपके पीछे चलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसलिए आप कन्फेस करें और प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, जो कोरोना पॉजिटिव है इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नेक्स्ट रिपोर्ट अगर निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अपने ब्लेस कर दे, अपना छुटकारा दे दे, अपने चंगा कर दे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। जो पारिवारिक है, जो परिवार में आपका प्रेम नहीं है, हो सकता है आपका प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े परेशानियां शक की आत्मा, मैं तुझे जानती यीशु के सामर्थ्य नाम में उनका परिवार को छोड़ के जा। जो परिवार में प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, पारिवारिक प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, बंधन टूटे, आजाद हो जाए, अशांति दूर हो, खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अशांति के आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका परिवार ब्लेस हो, आपका पति वापस है, आपकी पत्नी वापस है, मन फिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और उस गलत चीजों को छोड़ के विचार के स्पिरिट इनके जीवन से छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के निकट आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, आपने इनके परिवार को ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका जीवन आनंद में और आशीषों को बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपका जीवन आनंदमय होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हो। जितने लोग वचन नहीं पढ़ते, जितने लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे और बाइबल को पढ़ने के लिए, मेडिटेट करने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। अपनी प्रार्थना सुनने में धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग जो नशा करते मैं तुझे डांटती हूँ, निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक नशे की आत्मा, हर एक विचार के स्पिरिट, हर एक बुरी संगति में जाकर जो बैठते हैं, बुरी आदतों में फंसे, जो गेम खेलते हैं रात दिन, मैं तुझे डांटती हूँ, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने आजाद कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के बीच को बोते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, फलवंत करे। और आपसे मेरा विश्वास है कि आप जरूर गवाही के साथ ब्लेस होंगे और आपके जीवन में गवाही आएगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप विश्वास करते, यदि करते हैं तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं यदि आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। और इस्राएलियों ने क्या किया था? अविश्वास किया था परमेश्वर पर, और अविश्वास करना क्या है? वो पाप है। इसलिए आप विश्वास करें प्रभु पर, और आपको जब विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपने जीवन में और आपका सब कुछ ब्लेस होगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप गवाही के साथ आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी जोर से बोलें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति जब हम हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। बहुत पुरानी बात है, और मुझे जब दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहे थे और जब मैंने हालेलुया बोला तो वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़कर चली गई। दूसरी चीज़ है कि मेरी जो सिस्टर थे, जब वो करंट लग गया था फ्रिज से एकदम, और उसका हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो गया था, और जब मैंने उसे देखा तो मैंने सोचा ये क्या कर रही है, लेकिन अचानक से वो गिर गई। और उसके बाद वो बताती है कि मैं फ्रिज में, मुझे पूरा करंट लग गया था, लेकिन मैं अपने मन में बोली कि अपने मन में बोला हालेलुया, तो तुरंत वो छोड़ दिया। तो देखो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्गीय भाषा है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए ऐसा क्या चीज़ है जब दुष्ट आत्मा का अटैक होते हैं हालेलुया बोलते हैं तो छुटकारा मिल जाता है। ये प्रभु का ये है कि ऐसा क्या चीज़ है जब हम हालेलुया बोले तो जो करंट में जो एकदम से जो लग चुकी थी उसे परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हालेलुया प्रभु की स्तुति होता है। इसका मतलब होता है हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, और आपका बंधन टूटेंगे। इसलिए हालेलुया बोले, इसलिए आमीन बोले। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, तो आपके जीवन में ऐसा ही हो। हालेलुया। प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे। प्रभु आपको वचन पढ़ने के लिए मदद सहायता करे। पवित्रता में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, वचन में बने रहें, परमेश्वर के मार्ग से कभी ना भटके। हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु अपनी सारी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और
और आप सेम नहीं रहेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है और इसलिए आप अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रार्थना सुना है, ये 100 जितने लोगों ने वचन और प्रार्थना को सुना है और उसके साथ की प्रार्थना किया है, तो ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट, इसके लिए तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रार्थना से मांगती हूँ, सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत HD को यूट्यूब में सर्च करें, मसीही गीत HD, और जिसमें आप प्रार्थना सुन रहे तब उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मसीही गीत HD नाम है। और आप अपनी, यदि आप वचन और प्रार्थना सुनने के द्वारा आपके जीवन में गवाहियाँ हैं तो आप अपनी गवाही को आप व्हाट्सएप नंबर पर भेजें तो हम उसको शेयर करेंगे यूट्यूब में। लेकिन आपने ज़रूर बताना है कि क्या हम आपकी गवाही को यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं कि नहीं। यदि आप चाहते हैं परमिशन देंगे तभी हम शेयर करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहता है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करवाने के लिए कॉल कर सकता है, जो प्रेयर लाइन नंबर है उस पर। और आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश को, ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए प्रेयर करना, और जो भाई बहन स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और देना चाहता है ऑफरिंग और डोनेशन देना चाहता है, ऑफरिंग देना चाहता है इस काम के लिए, तो आप की आत्मा में गवाही आता है तो आप जरूर दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और जब आप देंगे तो प्रभु आपके हाथ को जानते हैं कि आप कैसे दे रहे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो प्रार्थना करना ना भूलना, प्रार्थना जरूर करना। और हमारी टीम के लिए और जो मिनिस्ट्री जो ये सिर्फ परमेश्वर की है, इसको भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहिए, तो मिनिस्ट्री के लिए भी प्रेयर करना कि इसमें परमेश्वर की हमेशा मर्जी पूरी हो और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ताकि हमें से परमेश्वर के, ताकि हम लोगों को बचा सकें। और बचाना ही काफ़ी नहीं बल्कि बचाकर उसको परमेश्वर के राज्य के लिए उपस्थित कर सकें। तो अब प्रार्थना में जरूर याद रखना, हमारी टीम के लिए, हमारे प्रेयर वारियर के लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए। प्रभु में सदा आनंदित रहें। और फास्टिंग प्रेयर के लिए आप सभी तैयार रहना। आप सभी लोगों को जय मसीह की।